नमस्कार, मैं दुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं आपके समक्ष भारत के भूगोल के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा जो आगामी परीक्षा है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के संबंध में एक नई बैच प्रारंभ की गई है। 16 अक्टूबर को समय होगा इसका शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे के मध्य। इस बैच की खासियत यह है कि ये स्पेशल या एग्जाम ओरिएंटेड हॉस्टल वार्डन को लेकर प्रारंभ की गई है, जिसके तहत आपको कंप्यूटर, मैथ्स तथा इसके अतिरिक्त जो भी अन्य सब्जेक्ट है हॉस्टल वार्डन के जितने सिलेबस हैं वो आपको इसके अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ साथ ये बैच ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी आपको सुविधा उपलब्ध होगी। यह बैच हमारी जो संस्थान है हेड ऑफिस लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास दैनिक भास्कर प्रेस रोड रजबंधा मैदान में प्रारंभ की गई है। आपके पास मौका अच्छा है, जल्द से जल्द आप इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत आने वाले हैं जैसे ये एग्जाम। वहीं आप देखेंगे दूसरा जो हमारा एक क्लास है आरक्षक भर्ती को लेकर, जो पुलिस विभाग के द्वारा आरक्षक भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी की गई है। आरक्षक भर्ती की शुरुआत ये भी 16 अक्टूबर से ही है। इसका जो समय होगा सुबह 7:30 से 10:30 बजे के मध्य। ये वाला जो क्लास है ये शाम की क्लास है ये, और ये वाला ये सुबह क्लास है। आरक्षक भर्ती भी क्या होगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो भी सिलेबस में है उसका अध्ययन कराया जाएगा। इसके अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर आगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से यहाँ पे मिलती है? देखिए भारत की सीमा का, तो भारत का जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है, और 7 देशों में यहाँ पे दिया गया है नेपाल, भूटान और चीन की बात कर रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये भूटान है यहाँ से, और ये जो हिस्सा यहाँ पे नेपाल है, और जो ऊपर का हिस्सा क्या है आपका चीन है। इन तीनों से सीमा साझा करने वाला एक राज्य जिसका नाम है सिक्किम, तीनों से साझा करता है सिक्किम। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि सिक्किम जो है 3 देश के साथ क्या कर दी, सीमा साझा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? चिपको आंदोलन मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड में किसके लिए हुआ था? ये वृक्ष के संरक्षण के लिए, वृक्ष के संरक्षण करने के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी, 2 नाम स्पेशल आता है इसमें, एक चंडी प्रसाद भट्ट जी का, चंडी प्रसाद भट्ट, और एक सुंदरलाल बहुगुणा जी का। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में एक ही नाम मिलेगा आपको, सुंदरलाल बहुगुणा का, जिसको माना जाता है चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में देखा जाता है, और एक है कौन, चंडी प्रसाद जी के भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? ये जो पिग्मी जो शब्द है वो माना जाता है कि अफ्रीका में एक जनजाति निवास करती है, बौना जनजाति, उनके नाम पर क्या बना है, पिग्मी। तो इसी से आप पढ़ते होंगे कि बौने आकार का सुअर भी पाया जाता है। तो वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से विषुवतीय रेखीय वन, या हम इसको बोल सकते हैं भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में खास तौर पर कहाँ पाई जाती है? तो ये अफ्रीका वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये ध्यान देंगे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? बात करें लवण का, तो हम देखते हैं कि समुद्र का पानी में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, लवण की मात्रा अधिक होती है। ऐसा कौन सा सागर है जहां पे लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है? आप लोग कई बार देखे भी होंगे कई जो न्यूज वगैरह में, कि उसमें जब व्यक्ति जब प्रवेश करता है या तो जंप करता है तो ऊपर ही तैरते रहता है। कारण यह है कि इस पानी का जो डेंसिटी है या सागर का डेंसिटी क्या है, लवण की वजह से अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से आप अंदर नहीं जा पाते होंगे। तो ये कौन सा है आपका, मृत सागर, मृत सागर के नाम से जाना जाता है। अगर आप मैप में देखे होंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका भूमध्य सागर है, इससे लगा भी आप वर्तमान में करंट में पढ़ रहे होंगे गाजा स्ट्रिप, इजराइल वाला पार्ट है, ये है आपका डेथ सी। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे कि कौन से हिस्से पे कहाँ पे पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से कहां पे जाना जाता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आप मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में देखेंगे,
ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्सा की अगर बात करें तो यहाँ पे मैप में देख सकते हो आप, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये जो हिस्सा है यहाँ पे रीफ, कोरल रीफ जैसे पढ़ते हो, सबसे ज्यादा रीफ की संख्या यहीं पे पाई जाती है। तो इसको बोला जाता है क्या, ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे पूछा गया है क्या, सागर के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और ये जो हिस्सा है भारत के नीचे वाला, इसको बोलते हैं क्या, हिंद महासागर। ये है आपका क्या, हिंद महासागर। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन के अनुसार लेंगे तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका, ये सही आंसर है। प्रशांत महासागर में क्या पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ। देश पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया याद कर लेना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ी के बारे में पूछा जाए कि किसका हिस्सा है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो हिमालय जब हम पढ़ते हैं, हिमालय के अंतर्गत 3 पार्ट है। एक होता है आपका ग्रेट हिमालय, जिसको महान हिमालय बोला जाता है। एक होता है आपका मिड हिमालय, जिसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय। एक होता है आपका शिवालिक हिमालय। पूरे विश्व में या भारत में भी अगर देखते हो तो सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है, हिमालय। इसमें भी बात करें अगर नवीनतम का, तो ये ग्रेट हिमालय, जैसे कि हम बात करते हैं, एक युग होता है इओसिन युग, ओलिगोसिन युग, मायोसिन युग, और एक होता है प्लायोसिन। इओसिन युग में होता है कि इसका ट्रांस हिमालय का निर्माण, तिब्बत के पठार का। फिर ओलिगोसिन में ग्रेट हिमालय, ओलिगोसिन युग ये वाला हिस्सा, मायोसिन युग, और ये वाला हिस्सा होता है आपका प्लायोसिन युग में। तो सबसे नवीनतम पर्वतमाला भी कौन सा है आपका, शिवालिक हिमालय ही है। तीनों की अगर बात करें तब, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ए आंसर आपको क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा। फिर से एक क्वेश्चन आ गया स्थलीय सीमा का। हमने आपको बताया कि भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल 7 देशों के साथ लगती है, कुल 7 देशों के साथ। तो अगर देखिए भारत की स्थलीय सीमा का, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका पूर्वी वाला, यहाँ पे ये जो हिस्सा है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ पे बांग्लादेश के साथ तो टोटल है वो 4996 किलोमीटर है यहाँ पे। तो ये क्या है, सबसे अधिक लंबा सीमा साझा करने वाला क्या है, एक देश है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, बांग्लादेश। यहाँ पे नेपाल की बात करें तो ये 1751 किलोमीटर साझा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो ये 3323 किलोमीटर, और चीन जो है 3488 किलोमीटर, और वहीं बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, सबसे लंबा सीमा। अब बात करें सबसे न्यूनतम का, सबसे न्यूनतम यहाँ पे आता है आपका अफगानिस्तान का, लगभग 106 किलोमीटर क्या करता है, साझा करता है। और यहाँ पे कौन है, लद्दाख। तो ये ध्यान देंगे, सबसे कम बोलेंगे तो अफगानिस्तान, अधिकतम बोलेंगे तो बांग्लादेश। ये आपका ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में वर्ष का सबसे बड़ा दिन, अर्थात सूर्य की किरण हमारे यहाँ डायरेक्ट पड़ती है। आप पृथ्वी की गति जब पढ़ते हैं तो पृथ्वी की गति 4 स्टेज में पढ़ा जाता है। जैसे कि एक यहाँ पे हम देखें पृथ्वी का ये अंश, और एक यहाँ पे देख लेते हैं, और एक यहाँ पे, और एक पृथ्वी का स्टेज यहाँ पे। आपको पता होगा पृथ्वी की बेसिक जानकारी, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर या घूर्णन गति की बात करें तो अपने अक्ष पर घूर्णन गति जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री पे क्या है, ये झुका हुआ है। तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार से होगा, समझना ध्यान से। ये आपका हिस्सा भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, नीचे वाला मकर रेखा, और यहीं पे है कौन, भारत। अब ये तिथि है 21 जून का, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट वहीं पे पड़ रहा है 21 जून को, बाकी जगह तिथि पड़ रही है। तो ये 21 जून के तिथि को सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है, जिस वजह से भारत, अब भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। जिस दिन हमारे यहाँ क्या होता है, 21 जून की तिथि होती है, उसी दिन हम लोग योग दिवस भी मनाते हैं। योग दिवस मनाया जाता है उसी दिन, क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है, बॉडी को क्या है, एक्टिव करना है, तो योग कराया जाता है आपको। वहीं बात करें इस स्थिति पे, तो यहाँ पे ये है आपका पृथ्वी, ऊपर वाला कर्क रेखा, नीचे वाला मकर रेखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही है,
मकर रेखा पे, ये मकर रेखा है, तो यहाँ पे तिथि होता है कब? 22 दिसंबर का। मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि दिसंबर महीने में सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती है, तो आप लेंगे क्या आंसर? 22 दिसंबर को। वही बात करें ये वाली स्थिति में, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट भूमध्य रेखा में पड़ती है। डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है? भूमध्य रेखा में, जहां पे रात और दिन क्या होती है? बराबर होती है। सेम कंडीशन यहाँ पे होता है, ये वाली स्थिति पे कर्क रेखा या मकर रेखा। यहाँ पे भी क्या होगा? सूर्य प्रकाश डायरेक्ट भूमध्य रेखा पे, बाकी जगह तिरछी पड़ेगी। यहाँ भी क्या होगा? दिन और रात बराबर होगा। ये जो समय है ये है 23 सितंबर और ये है आपका 21 मार्च। तो मैंने आपको यहाँ पे चारों तिथि बता दिया है। आप कोई भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, दो तिथि ऐसा है जहाँ पे दिन और रात बराबर हो रहे हैं, अर्थात विषुवत रेखा पे डायरेक्ट पड़ रही है, तो इसी को क्या बोला जाता है? विषु बोलते हैं, इक्विनॉक्स विषु कहलाता है, यही जिसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोला जाता है। तो ये भी ध्यान देंगे कब कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। हमारा आंसर अभी क्या है आपका? 21 जून है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखो, पाल घाट केरल पे है, आप पढ़ते हो पश्चिमी घाट में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है क्या? ये गलत है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, सही है। रोहतांग दर्रा, ये भी सही है। नाथुला जो है मुख्य रूप से नाथुला झेले प्लस सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायु दाब की पेटी है। ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था ये एक्चुअल में, देखते हैं इसको। ITCZ है क्या? तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं ITCZ क्या है। जब भूमध्य रेखा पे ऊपर की व्यापारिक पवन और दक्षिण की व्यापारिक पवन एक जगह अभिसरण करती है, और अभी मैंने बताया आपको विषुवत रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है, जिसमें प्रेशर कैसा होता है? लो होता है। तो भूमध्य रेखा पे ITCZ कब बनता है? भूमध्य रेखा की बात कर रही है, ये बनता है कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को बनता है, लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। वही बात करें जून महीने में कहाँ पे बनेगा, तो आप डायरेक्ट आंसर लेना कौन सा? कर्क रेखा। दिसंबर महीने में ITCZ कहाँ बनेगा? मकर रेखा, यहाँ पे बनेगा। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो अभी यहाँ अगर देखा जाए तो कहाँ पे बनता है? ये भूमध्य रेखा पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो मुख्य रूप से कृष्णा नदी पे है। ये जो बांध है वो कृष्णा नदी पे, और कृष्णा नदी पे बना है कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर सही होगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड भारत में या पूरे विश्व की स्थिति में देखा जाए तो भारत ईस्ट एरिया भी है, तो वहां का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है हमारा शिलोंग। कहाँ पे है ये? मेघालय पे। ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मंदिरों का शहर के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो भारत में सर्वाधिक मंदिर, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो, मंदिरों की नगरी के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो आरंग को लेते हो कहीं ना कहीं। तालाबों की नगरी के रूप में आप लेते हो किसको? रतनपुर को लेते हो। सेम उसी प्रकार भारत में मंदिरों का शहर या नगरी किसको जाना जाता है? तो आप पढ़ेंगे उड़ीसा का भुवनेश्वर। उड़ीसा का भुवनेश्वर, जहां पे सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? मंदिर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय रेखा IST लाइन, IST रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हम जानते हैं कि भारत का जो IST है 5 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पे देखो 7 राज्य है क्या? यहाँ पे गलत हो गया। 8 राज्य गलत है। 6 राज्य ये गलत है। 5 राज्य वाला देखो यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से क्या होती है? IST रेखा गुजरती है। आप मैप में भी देख सकते हो इस प्रकार से, ये जो लाइन खींची गई है ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश। बात करें IST कितने देशांतर रेखा खींची गई है, तो ये है 82.5। यहाँ से क्या होगा? तो आपका टाइम डिसाइड होता है, तो ध्यान रखेंगे ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से कितनी दूरी तक भारत का संपूर्ण अधिकार है?
बात करें समुद्री सीमा का, तो हम देखते हैं भारत का तो दक्षिणतम जो भूभाग है 3 ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपका अरब सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है और नीचे में आपका हिंद महासागर है। तो भारत का जो बेस लाइन है वहां से समुद्र में कितना अधिकार है, वो भी कौन सा वाला, प्रादेशिक वाला। तो हम देखते हैं कि समुद्री सीमा में 3 चीजें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न जल क्षेत्र और एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। सबसे पहला वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल एरिया, प्रादेशिक जल सीमा ये कहलाता है। और इसका जो डिस्टेंस है बेस लाइन से यहां तक ये है 12 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है आपका 1.8 किलोमीटर। तो आप इसको निकाल सकते हो। तो 12 नॉटिकल माइल कितना होता है प्रादेशिक जल सीमा। वही बात करें बेस लाइन से लेकर ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका संलग्न जल क्षेत्र, संलग्न जल क्षेत्र। यहाँ पे भारत को लिमिटेड क्या होते हैं, मतलब अधिकार होते हैं, सीमित अधिकार होता है। जैसे कि शुल्क लेना है, वहां पे पर्यावरण नियंत्रण करना है, कोई राजकोषीय अधिकार है, उस संबंध में वहां पे अधिकार होता है। ये जो हिस्सा है कितना है, बेस लाइन से 24 है। बेस लाइन से कितना है ये 24 नॉटिकल माइल। तीसरे नंबर का है उसको बोला जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये वाला ये कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो हिस्सा है यहाँ पे भारत को भी क्या होगा, लिमिटेड अधिकार होता है। वहां पे किसी प्रकार के खनिज संसाधन मिल गए, पेट्रोलियम पदार्थ होगा, उसके ऊपर अधिकार होगा भारत का। ये जो हिस्सा है यहाँ पे ठीक है, लिमिटेड हो जाते हैं तीनों में। ये जो टोटल है बेस लाइन से लेकर यहाँ तक है 200 नॉटिकल माइल। ये आप ध्यान देंगे, 12 नॉटिकल माइल प्रादेशिक जल सीमा, बेस लाइन से बोल रहा हूँ ना मैं। अगर पूछा जाएगा संलग्न जल क्षेत्र कितने एरिया में फैला है, तो कितने एरिया में फैला है, ये वाला हिस्सा केवल 12 में फैला है। लेकिन बेस लाइन से कितना है वो, ये वाला हिस्सा बेस लाइन से कितना है, 24 है, लेकिन है कितना में, ये 12 में है केवल। ये टोटल यहाँ से अगर यहाँ तक कितना है 200 नॉटिकल माइल, फैला कितने में, यहाँ से यहाँ तक 176 नॉटिकल माइल, क्योंकि 12 और 12 कितना हो गया 24। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन फंसाएंगे आपको वहां पे, ध्यान दीजिएगा वहां पे। तो यहाँ पे कितना है 12 नॉटिकल माइल, ये ध्यान देंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भी चर्चित था क्योंकि मोदी जी वहां पे गए थे टाइगर्स डे के दिन। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का तो ये हुआ था मुख्य रूप से 1972 में ठीक है, वन्य जीवों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। जो आप जानते होंगे पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये है कहाँ, राजस्थान के भरतपुर वाले क्षेत्र में। ये आपका बी आंसर क्या होगा आपका, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुधावा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। बात करें दुधावा राष्ट्रीय उद्यान का तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, ये स्थित है, ये दुधावा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। आप देखे होंगे बहुत ही चर्चित होता है दूध सागर, काफी ऊंचाई से गिरता है। ये मुख्य रूप से मांडवी नदी पे है, गोवा की एक नदी है मांडवी नदी। और ये नदी क्या करती है, गोवा और कर्नाटक में, गोवा और कर्नाटक राज्य में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे हो जब सीमा बनाए तो दोनों राज्य पे दिया होगा यहाँ पे। तो गोवा और कर्नाटक के सीमा पर जो बनता है जलप्रपात वो कौन सा है, दूध सागर जल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉसद्वीप, नीलद्वीप और एक है हावलॉक द्वीप। रॉसद्वीप, नीलद्वीप और एक कौन सा है, हावलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन क्या है। आप पढ़ते हैं रॉसद्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है ठीक है। नीलद्वीप का नाम शहीद द्वीप, इसका नाम क्या है नीलद्वीप, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस। और हावलॉक द्वीप क्या है, स्वराज, ये है हावलॉक। तो कहीं ना कहीं तीनों क्या है, सुमेलित है, मतलब तीनों का नाम परिवर्तित है। तो उपरोक्त में से क्या है, ये सभी है, ये चेंज हो चुका है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल, तो बात करें 9 डिग्री चैनल का तो भारत के एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। यहाँ पे है लक्षद्वीप। इसी लक्षद्वीप समूह का एक और छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। एक है आपका लक्षद्वीप और नीचे वाला कौन सा है, मिनिकॉय।
मिनी का है, ये भारत के अंतर्गत है। और दोनों को अलग करने वाला चैनल क्या कहलाता है आपका 9 डिग्री चैनल। वहीं एक 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल मुख्य रूप से एक देश है जिसका नाम है मालदीव, इसको अलग करता है। लेकिन अभी पूछा गया 9 डिग्री चैनल का, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लक्षद्वीप है और एक मिनिकॉय द्वीप। आंसर क्या होगा आपका डी आंसर सही होगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेट या महान चैनल किसके मध्य स्थित है। ग्रेट या महान चैनल की बात करें यहाँ पे, तो आप देखे होंगे हमारे यहाँ एक अंडमान निकोबार है। भारत का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे है अंडमान निकोबार, जिसमें ऊपर वाला अंडमान और नीचे वाला निकोबार। तो सबसे जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, ग्रेट निकोबार। ये कहलाता है ग्रेट निकोबार, जो भारत का 6 डिग्री 4 मिनट ऐसा क्या है उसका अक्षांशीय विस्तार है। और इसी से लगा हुआ है आपका इंडोनेशिया जावा सुमात्रा वाला जो द्वीप समूह है। तो ये दोनों के मध्य जो चैनल बना है वही क्या कहलाता है आपका ग्रेट या महान चैनल। तो ये कहाँ है आपका ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में यहाँ पे। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपका हॉस्टल वार्डन की बात करें, चाहे सहकारिता विभाग की बात करें, चाहे आरक्षक भर्ती, इसके अलावा आप अभी सुने होंगे नोटिफिकेशन में कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक नई नोटिफिकेशन जारी की जा रही है। और जिसमें ये ध्यान दिए होंगे सिलेबस में कि उसमें भारत का सामाजिक, आर्थिक और भूगोल दिया गया है, केवल भूगोल है उसमें, और छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य अध्ययन है, और साइंस क्या है टोटल 60 क्वेश्चन है, जो प्रयोगशाला परिचालक वाले की बात करूं मैं। तो कहीं ना कहीं भूगोल क्या होगा उसमें आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ हमेशा बने रहिएगा, आपको निरंतर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।